वेलकम एंड वेलकम बैक टू KCPH डे नंबर 15। खुशामदीद आप सबको। मैं मान रखती हूँ कि आप खुश व खुर्रम होंगे और आप हमारे कीप गोइंग के चैलेंज को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे मेरे अजीजों, तो आपको अभी जाके करने की जरूरत है। क्यों करने की जरूरत है? इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि मैं आपको एक मुकाशफा दे रही हूँ। और वो मुकाशफा क्या है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। और सुनना कहाँ से? सुनना सिर्फ मसीह के कलाम से। आप मसीह यीशु पर ईमान लाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि मसीह यीशु पर ईमान आपको किसी भी आपको बीइंग अ क्रिश्चियन होने से मिल जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैं एक बात को ऑब्जर्व करती रात को बैठ के कि जब हम छोटे होते हैं और हमारी जब हम रिलीजन पढ़ते थे, तो हमें कैटेकिज्म की बुक्स दे दी जाती थी और हमें कभी भी हमारी टीचर्स ने ये नहीं बोला कि जाओ और ये वाला स्क्रिप्चर, फॉर एग्जांपल हम कानाए गलील की शादी का वाक्य पढ़ रहे थे या हम कोई भी वाक्य जो बाइबल में से पढ़ रहे थे, जो कि कैटेकिज्म की बुक में दाखिल किया जाता था या शामिल किया जाता था, मैंने एक बात को ऑब्जर्व किया। क्या हमें बोल दिया जाता था उस पिक्चर में कलर कर दो, एक स्पेसिफिक वर्ड्स हमें याद करा दी जाती थी और हमें जो टीचर के मुताबिक वो जो किस्सा होता था या स्टोरी होती थी वो हमें सुना दी जाती थी। हमें उसको कहा नहीं जाता था। इवन जब हम बड़े हो गए, 8 तक गए, हमें बोला नहीं गया कि उसको जाके बाइबल से ढूंढो या उसको पढ़ो। हमें क्यों नहीं बोला गया? आखिरकार कैटेकिज्म की बुक्स में मैंने देखा था वहां पर स्क्रिप्चर मेंशन होता था कि ये कहाँ से उठाया गया, लेकिन हमें कभी कहा नहीं जाता था रीजन, उसका नुकसान क्या हुआ। हमें जो पिक्चर और जो स्टोरी हमें हमारे टीचर्स ने सुनाई, उसी स्टोरी को हम आगे लेके चले गए और हमने खुद अपनी सेल्फ एफर्ट से खुदा की नॉलेज को, खुदा के अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर नहीं लेके गए। अब जब हम नहीं लेके गए तो हमारा खुदा के साथ जो रिलेशनशिप बना था या जो फेलोशिप होनी थी वो नहीं स्ट्रांग हो सकी। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने ऊपर कोई एहसान करना चाहते हैं, अगर आज आप अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, मे बी फूड की, मे बी जिम की, मे बी स्किन केयर की, वेट लॉस की, किसी स्किल को सीखने की, लैंग्वेज की। ये तमाम जो इन्वेस्टमेंट्स है अपने ऊपर, अपने टाइम के ऊपर, बेहतरीन है। लेकिन जो सबसे क्वालिटी इन्वेस्टमेंट जो आप अपने ऊपर कर सकते हैं वो ये है कि आप खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दें। आप बहुत बिजी हो सकते हैं। आजकल क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट मैचेस की तरफ फोकस्ड हैं। आपको किसकी तरफ फोकस्ड होना है? आपको खुदा के कलाम की तरफ फोकस्ड होना है, क्योंकि खुदा का कलाम है। आप कैसे ये बिलीव कर सकते हैं कि खुदा का कलाम आपकी जरूरत में पूरा नहीं उतरेगा? रोमन्स में लिखा है कि वो शर्मिंदा नहीं होने देगा जो उस पर ईमान लाएगा। अगर आज आप उस पर ईमान लाए तो वो आपको कैसे शर्मिंदा होने देगा? अगर आज आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो आप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप उस पर मुकम्मल तौर पर ईमान नहीं लेकर आए। आप कहेंगे मैं तो क्रिश्चियन हूं। क्रिश्चियन मैं भी थी, लेकिन 4 साल पहले, 4 साल नहीं, 3 साल पहले, 3 साल पहले एक डिसीजन ने मेरी लाइफ में फाइनेंस को, मेरी लाइफ में हेल्थ को, मेरी लाइफ में एक डिप्रेशन के सीजन को गुड बाय कह दिया, जब मैंने खुदा के कलाम को पर्सनली मेडिटेट करना शुरू कर दिया। और किस लिए करना शुरू किया? मैं अपनी जिंदगी के 0 पॉइंट पे आ चुकी थी और वहां पर मैंने डिसाइड किया था कि खुदाबंद अगर अब तू नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूंगी। और द मोमेंट मैंने इस चीज को रिसीव किया कि अगर खुदाबंद अब तू मेरे आगे नहीं चलता तो मैं नहीं चलूंगी, उसी दिन से मैंने अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को काम करते हुए देखा। और कैसे करते हुए देखा? खुद ब खुद, एफर्टलेसली। चले अपने टॉपिक में चलते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ इनकरेज करने के लिए कहा। सो जस्ट चेक आउट आवर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप हमारे डे के चैलेंज को फॉलो करते रहें। हम पढ़े थे मरकज उसका 4 बाप और मैं आपको बता रही थी कि 4 तरह की जमीन का मतलब है 4 मुख्तलिफ तरीकों से आप सुन सकते हैं। हो सकता है इस वक्त आप सुन तो रहे हैं लेकिन वो चीज आपके दिल में नहीं उतरी, लेकिन अगर आप कोई चीज मुसलसल सुनते रहें तो वो आपके दिल में उतर सकती है। मिसाल के तौर पे मैं अपने बेडरूम में हूं और अगर मैं अपने बेडरूम में हूं तो बाहर अगर टेलीविजन लगा हुआ है और मेरी मदर देख रही हैं और कोई भी देख रहा है घर में, अब एक ड्रामा है, उसका गाना चल रहा है, ठीक है जी, जो क्या कहते हैं OSTs होते हैं ड्रामा की। अब वो चल रहा है, मुझे जो भी कहते हैं उसको, जो भी ड्रामे का गाना होता है, अब वो चल रहा है। जब वो चल रहा है मैं उस ड्रामे को नहीं देख रही, मैं वहां बैठी नहीं हूं, लेकिन कानों में उसकी आवाज गूंज रही। एक दफा उसकी साउंड चली, 2 दफा चली, 3 दफा चली, 4 दफा चली। 5-6 दिन बाद मैं नोट करूंगी कि मैं उस साउंड से फेमिलियर हो जाऊंगी और शायद मैं उसके कुछ लिरिक्स को पिक करके गा भी सकूं। इससे क्या हुआ?
मे बी मैं अनअटेंटिवली उस टाइम उसको सुन रही थी और बात मेरे कानों में पड़ थी, लेकिन कुछ अरसे बाद वो मुझे याद होना शुरू हुई। कैसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। इसी तरह जब आप खुदा का कलाम मुसलसल सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, इनिशियली आप अनअटेंटिवली सुनेंगे, लेकिन इट विल लीड यू टू इंटेंशनल लिसनिंग। जब मैंने खुदा का कलाम सुनना शुरू किया था, ऐसी बात नहीं है कि अब मेरा एक स्टेमिना बिल्ड हो चुका। स्टेमिना कैसे बिल्ड हुआ, यहाँ एक टेस्ट बिल्ड हो चुका। टेस्ट में क्या हुआ, को मैं भी आप लोगों के साथ ही चैलेंज फॉलो करी। मैं क्या करती हूँ, मैं रात को बैठती हूँ और मैं मुसलसल खुदा का कलाम सुनती जाती हूँ और एक पॉइंट आता है कि सुनते एक टेस्ट डेवलप हो जाता है कि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा। अब मरकज 4 में जब हम 4 तरह की बात करें, तो मैंने कहा कि पहले आपकी अनइंटेंशनल लिसनिंग होगी और वो अनइंटेंशनल लिसनिंग आपको इंटेंशनल लिसनिंग की तरफ लेके जाएगी। जब आप इंटेंशनली वर्ड को सुनना शुरू कर देंगे, तो जिस चीज को हम इंटेंशनली सुन रहे हैं उसको हम अंडरस्टैंड करने के मोटिव के साथ सुन रहे हैं, और जिस चीज को हम अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं वो कितना फल आएगा। कहता है कलाम, कहता है कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आप कितना फल आज लाना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। द अमाउंट ऑफ सीड, जितना आप सो करेंगे। क्या मैं ये फाइनेंशियल सीड की बात करूं? नहीं, मैं फाइनेंशियल सीड की बात नहीं करी। मैं किस सीड की बात करी? मैं वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रही हूं, क्योंकि लूका की इंजील हमें बताती है कि बीज खुदा का कलाम है। बीज क्या है? खुदा का कलाम। अब अगर आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम फ्रूट्स खुदा के कलाम के रिसीव करें, तो आप मैक्सिमम वर्ड को अपने अंदर ले जाएं, इतना ज्यादा ले जाएं कि ये आपके अंदर रिजल्ट प्रोड्यूस कर ले। हम 2 तरह की जमीन पढ़ चुके हैं। 2 तरह की जमीन में हमने पढ़ा कि एक थी जो रात के किनारे गिरी और परिंदे आते हैं और चुग कर ले जाते हैं। दूसरी जमीन थी जो पथरीली जमीन पे गिरी, और जब परसिक्यूशन आई तो उसने खुशी से कलाम तो कबूल किया उन लोगों ने, लेकिन वो भूल गए। खुशी से कबूल करने के बाद वो कलाम से क्यों हटे? अच्छा, मैंने लास्ट में अपनी ऑडियो जब मैं अपनी वीडियो देख रही थी, तो मैंने एक बात को ऑब्जर्व किया कि मैंने वो पॉइंट क्लियर नहीं किया था। वो पॉइंट ये था कि अगर आपके परसिक्यूशन आ रही, परसिक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि आपको डंडे पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। परसिक्यूशन का मतलब ये है कि मे भी आपके घर वाले आप पे तनकीद करें, मे भी आपके घर में स्ट्राइफ हो रही है, मे भी आपको कहा जा रहा है कि कलाम ने कुछ नहीं करना, उठ के खुद कुछ करो। अब आपने क्या किया? आपने किसी को प्रूव करने के लिए खुद उठ के दोबारा एफर्ट में चले गए। क्या आपने अंजील इसलिए नहीं सुनना शुरू की थी क्योंकि आप खुदा से सोल्यूशन लेना चाहते थे? तो वापस फिर उस चीज में क्यों गिर गए? कायम और साबित जो खड़ा रहेगा वही फल लाएगा। जो दरख्त हवा को देखते ही गिर गया, क्या वो फल लाएगा? वो फल नहीं ला सकता। तो हम खुदा के जिंदा और पाक कलाम में से जल्दी से देखेंगे। क्या देखेंगे? हम देखेंगे मरकज इसका 4 बाब, और हम देखेंगे खुदा यीशु मसीह ने उन तमसीलों की क्या एक्सप्लेनेशन हमें दी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरकज की इंजील इसका 4 बाब उसकी 13 आयत। अब यहाँ पर लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? अगर तुम ये तमसील नहीं समझे तो तुम बाकी तमसीलें भी नहीं समझोगे। और पिछली वीडियो में भी मैंने इस बात पर गौर और फिक्र की थी और आपका ध्यान इस पर बिल्ड किया था कि अगर आप ये नहीं समझे तो आप बाकी तमसीलें कैसे समझेंगे। इट मीन्स दैट कि ये मेजर प्रिंसिपल बता रहा है, ये तमसील हमें एक प्रिंसिपल बता रही है, और वो प्रिंसिपल ये है कि खुदा की बादशाहत कैसे काम करती है। सेकंड कहता है, फिर सब तमसीलें क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। मैं बोने वाली होगी और मैं आपकी जिंदगी में क्या बोल रही हूँ? कलाम बो रही हूँ। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है वो ये हैं, जो जब उन्होंने सुना तो शैतान फ्यूल फोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया उठा ले जा। आप इतना बड़ा नुकसान चाहते हैं? अगर शैतान आपके अंदर से बार बार आके वर्ड को चुरा के ले जाता है, तो फिर आप कभी भी वर्ड के रिजल्ट्स नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम फिर भी रिसीव क्यों नहीं करें? मेरे अजीज बहन भाइयों, आप शायद ये सब कुछ करें, लेकिन आप कलाम को अंडरस्टैंड नहीं करें। आप अंडरस्टैंडिंग हार्ट के साथ नहीं रहे। लोग बुरे तो नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप सुनने वाले दिल के साथ आए। अगर आप खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप बुरे नहीं हैं। आपका मसला क्या है? आप इस तमसील को समझ नहीं रहे। खुदा की बादशाहत कैसे काम करती है आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करें। कि अगर आपको खुदा के कलाम की वर्किंग का पता चल जाए, अगर आपको अपनी वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कैसे करनी पता चल जाए, तो आपके लिए कपड़े धोना आसान हो गया। लेकिन अगर आपको उसकी वर्किंग ही नहीं आती, वो आपके घर में पड़ी हुई, तो आप फिर भी हाथ से कपड़े धोएंगे, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू यूज इट।
सिमिलरली तो किसी का यूज, किसी चीज का यूज वर्ब इफेक्टिव बनता है जब आपको उसका यूज आता है। अगर आपको उस चीज का यूज ही नहीं आता तो वो इफेक्टिव नहीं है। दो तरह की जमीन है। वो कहता है अगर तुमने ये नहीं समझा तो तुमने कुछ भी नहीं समझा, तुमने मेन खुदा की बादशाह कैसे काम करेगी वही बात नहीं समझी। आपके पास कमरा तो आ गया जिसमें खजाना है, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए जो ताले की चाबी है आपको वो नहीं मिल रही। और वो चाबी क्या है? खुदा का पाक कलाम। और आप इसको इस्तेमाल करेंगे और आप अपने मसलों को हल निकालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मिडल ऑफ द बड़े जज्बे से खुदा के कलाम को कबूल कर दे। अगर आपने किसी भी सीजन में खुदा के कलाम को जज्बे से कबूल किया था लेकिन आप बहक गए और आप वापस अपनी ओल्ड लाइफ में चले गए तो आप पहली तरह की जमीन थे। और पहली तरह की जमीन क्या थी कि उन्होंने खुशी से कबूल किया लेकिन परिंदे आकर चुग कर ले गए और उन पर असर नहीं किया। चोर आया और हर्ट को चुरा के ले गया। क्या आपको अंडरस्टैंडिंग मिल रही है? दूसरी तरह की जमीन क्या है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर वो कहता है बोने वाला कलाम बोता है और जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है वो हैं। जब उन्होंने सुना तो शैतान फील फोर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फी अल्फोर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते। अगर कलाम आपके अंदर जड़ नहीं रख रहा तो इट वोंट प्रोड्यूस एनी फ्रूट। यूहन्ना की इंजील उसके 15 बाब की 5 आयत में लिखा है मैं अंगूर का दरख्त हूं तुम डालियां हो। आप दरख्त नहीं है, आप डालियां हैं। इट्स बेटर कि आप अपने अंदर जड़ रखें। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। बहुत फल लाना चाहते हैं, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100% 100 गुना फल लाना चाहते हैं तो किसमें कायम रहना होगा? खुदावंद यीशु मसीह में। क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर? इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कहां से लाके दी जा सके? मुझसे जुदा होके तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कहेंगे तो बाकी लोग कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं? आर यू श्योर कि उनका सक्सेस पीसफुल सक्सेस है? आर यू श्योर कि उनके सक्सेस में या उनकी दौलत में साथ रोना नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा है कि वो अमीर तो है लेकिन उनके घर में फिर मेडिसिन की कैबिनेट्स भी हैं और वो बहुत मेडिसिन खा रहे हैं, मुट्ठी भर के खा रहे हैं। वो कहता है खुदा के कलाम के इत्मीनान से, यानी कि झगड़े के बगैर घर में थोड़ी रोटी भी बेहतर है बजाय कि झगड़े के साथ हो। अगर आज आपका दिल मुतमईन है, आप शादमान, आप सुबह उठते हैं, आप खुदा का शुक्र करते हैं, इसलिए नहीं कि उसका शुक्र करने से क्योंकि आपको डर लगता है अगर आप उसका शुक्र नहीं करेंगे तो वो आपके साथ जुल्म कर देगा। फिर वो कहता है जो पथरीली जमीन पे गिरे, जो राह के किनारे गिरे, वो क्या थे? उनको शैतान फील फुरा के कलाम चुरा के ले जाता है। और जो पथरीली जमीन पर गिरे वो सबब से किसी, यानी कि जब कलाम की सबब से उन पर जुल्म बर्पा होता है तो वो ठोकर खाते हैं। इस वर्ड्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूंगी। अब क्या, जब मैं अपनी हीलिंग के लिए खड़ी हुई थी, जैसे कि मेजॉरिटी लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं वो जानते हैं कि लेवल पे मेरा चेहरा खराब हो गया था। और जब मेरा चेहरा खराब हुआ तो एक पॉइंट ऐसा है कि मैंने क्यूकम्बर का पानी ट्राई किया, मैंने क्या कहते हैं जाने के बहुत सारे मैंने पानी ट्राई किए, डिटॉक्स वाटर्स ट्राई किए, मैंने चीजें भी ट्राई की अपने फेस पे। और क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकल रहा था? रिजल्ट सिर्फ एक ही निकल रहा था, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन निकल रही थी। अब जाहिर बात है मैंने सुबह जॉब पर भी जाना होता था, काम पर जाना है, आपको बच्चों को फेस करना है और बच्चे जो यूथ में होते हैं आपको पता है उनके कितने ग्लोइंग चेहरे होते हैं, तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर दाखिल हो रहा होता है कि यू विल नॉट लुक गुड। और डेफिनेटली बाकी सब लोगों की स्किन भी अच्छी थी, तो इस सिचुएशन को फेस करना आसान नहीं होता था। और रोज की बेसिस पे आपको जो भी मिल रहा है, हद तक के मुझे मैं एक करीम में बैठी हुई थी, कार में बैठी थी, तो उस करीम वाले ने मेरा चेहरा देखा और उसने बोला कि मैम आप एक काम करें। जब उसने ये द मोमेंट उसने ये जुमला मुझे बोला तो मैं समझ गई इससे मुझे कोई टोटका बताना होगा। उसने मुझे बोला कि आप, उसने मुझे हर्ब बताया, उसने बोला आप इसका पानी पीना शुरू करें। अब क्या हुआ? जब मैं ये फेथ रख रही थी तो मेरे बहुत क्लोजेस्ट वन लोग क्या करते थे, वो आकर मुझे मशवरे देते थे
एक दिन आया मैं सिक एंड टायर्ड होगी, मैंने कहा अगर खुदा के कलाम से हीलिंग रिसीव नहीं करूंगी तो लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट बी लाइक दिस। अब मैं तंग आ चुकी थी, बिकॉज मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं गई थी, क्योंकि वह भी इवन तब भी मुझे ये जरूर यकीन था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मेरी जिंदगी में एक बहुत ही वैल्यूबल शख्स है जिसने मुझे कहा कम ऑन, आई विल पे फॉर यू, मैं आपके लिए पे करूंगा, आपने मेरे साथ डॉक्टर के पास जाना है और आपकी स्किन का तमाम ट्रीटमेंट मैं कराऊंगा। इफ यू आर वरिड अबाउट द मनी, मैं पैसों के लिए भी वरिड नहीं थी, बिकॉज माई सिस्टर वॉज रेडी टू स्पॉन्सर माई ऑल मेडिकल स्किन केयर। लेकिन क्या हुआ, मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया। मैं तब भी मेरे पास लिटिल नॉलेज था, लेकिन मैं ये बात जरूर जानती थी कि उसी के मार खाने से हम शिफा पा चुके। होता क्या है, परसिक्यूशन कैसे आती है, आपको बता रही हूँ कि आप कलाम की सबब से कैसे ठोकर खा सकते हैं। जी, तो मैंने क्या किया, मैंने फेथ रखना शुरू किया। फेथ का रिजल्ट क्या हुआ, मेरी स्किन ठीक होगी। क्या दोबारा मुझे सिम्टम्स आए? हाँ जी, कई बार आए। क्या मैं दोबारा, लेकिन इससे क्या हुआ, मैं एक बात में कंफर्म थी, अगर सिम्टम्स दोबारा आ भी रहे हैं तो मैं इस बात की श्योरिटी रखती थी कि आई डोंट हैव टू चेंज माई डाइट, आई डोंट हैव टू चेंज माई रूटीन, आई डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग टू गेट अ क्लियर स्किन। व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेडिटेट इन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नाइट। मुझे खुदा के कलाम पर ध्यान देना दिन और रात, क्योंकि वो कहता है फिर तू अपने वक्त पर फलेगा और तू वो दस्त बन जाएगा जिसका पत्ता नहीं मुरझाता। तो जब हम वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करे, जब हम वर्ड को अंडरस्टैंड नहीं करे तो चोर आता है और चुरा के ले जाता है। द ओनली प्रेशियस थिंग जो आपके दिल में स्टेक कर सकती है वो वर्ड ऑफ गॉड है। जिस दिन वो वर्ड ऑफ गॉड शैतान चुरा के ले जाता है, आप दोबारा से खाली रह जाते हैं। अब क्या करेंगे, जब आप किसी मीटिंग में जाएंगे, आप किसी सेमिनार पे जाएंगे, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप साथी को ड्रामा देखने लग जाएंगे? अब मैं आपको किसी लीगलिज्म में डाल रही हूँ नहीं, आपको बता रही हूँ कि जो बीज आपके अंदर गिरा है आपको उसको प्रोटेक्ट करना है। इसी रेवलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड काफी लंबी हो चुकी है। सो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।